सर्दियों में एक नई दिनचर्या की शुरुआत हो गई है। छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है और संडे का दिन जो होता है ना, एक अलग सा ही दिन रहता है जिसमें हमारा रूटीन थोड़ा-सा बदलाव में आता है। हर एक काम हमारे थोड़े रूटीन के अकॉर्डिंग गड़बड़ा जाते हैं क्योंकि छुट्टी का दिन होता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं भी बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हूँ और आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने करी है सुबह के 7 बजे के साथ। डेली मेरा व्लॉग शुरू होता है 6 बजे या 5:30 बजे के साथ, बट छुट्टी का दिन है, संडे है, तो मैंने भी अपने व्लॉग को आज 7 बजे से ही शुरू किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैंने अपने वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दिए थे। बस कपड़े वगैरह धुले और मैं छत पर टांगने के लिए आई तो मैंने देखा छत पे ना थोड़ा सा पानी वगैरह गिरा हुआ था। आई थिंक हमारी जो पानी की टंकी है ना, वो ओवरलोड होके ना पानी नीचे आ गया और पानी पानी हो गया था। फिर छत पर अगर पानी वगैरह रहता है ना ठंडे मौसम में खासकर, तो देख के ना एक अजीब सा ही लगता है। तो मैंने सोचा चलिए इस पानी को पहले साफ़ करते हैं। साथ के साथ मैंने सोचा छत को भी साफ़ कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। और ये वाला जो फ्लोर है, इस फ्लोर में मैं रहती हूँ तो मुझे क्लीनिंग करनी पड़ती है। कहते हैं ना, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर अपना आसपास का एरिया हमें साफ़ रखना चाहिए, तभी लगता है कि हाँ वो लोग साफ़ सुथरे हैं। तो मुझे बिल्कुल भी गंदा पसंद नहीं है, तो मैंने यहाँ पर अपने छत को अच्छे से साफ़ किया। छत साफ़ करने के बाद मैं आई जैसे ही, तो हस्बैंड जी को लेट हो रही थी ऑफिस के लिए क्योंकि उनकी छुट्टी नहीं है। तो उनको मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह लगाया, वो अपने ऑफिस के लिए निकल गई। यहाँ पे मुझे चाय पीने का टाइम नहीं मिला क्योंकि वही सुबह का रूटीन थोड़ा गड़बड़ा गया था आज। तो फिर यहाँ पर मैं आई और मैं अपने लिए चाय ले रही थी, तो बच्चों ने बोला कि मम्मा थोड़ी चाय हमें भी दे दीजिए, अदरक वाली। बच्चों का भी मन होता है कई बार। वैसे मैं बच्चों को बिल्कुल भी चाय वगैरह नहीं देना चाहती हूँ, बट बच्चों ने बोला, मैंने दे दिया क्योंकि आजकल थोड़ा बच्चों को खांसी जुकाम रहता है, गले में दर्द रहती है, तो बच्चों का भी मन हो जाता है। तो थोड़ा सा मैंने उनको दूध डाल के अदरक वाली चाय दे दी है और अपने लिए भी ले ली है। फिलहाल यहाँ पे बच्चे अपना पढ़ने के लिए बैठ गए हैं क्योंकि उनकी भी ना आँख खुल गई थी जल्दी से ही। जैसे मैं उठी ना तो उनकी भी आँख खुल गई थी, तो फिर वो कह रहे थे कि मम्मा अभी हम पढ़ लेते हैं, दिन में थोड़ा सा खेल लेंगे। तो बस चाय पीने के बाद बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे हैं, हस्बैंड जी ऑफिस के लिए निकल गए हैं। मैं अभी अपने काम को फटाफट से निपटाऊंगी क्योंकि देखिए थोड़ी सी जब छुट्टी का दिन होता है ना, हमारा जो काम होता है ना थोड़ा सा अलग रूटीन हो जाता है। हमारी जो दिनचर्या डेली की रहती है ना, उससे थोड़ा हट के रहता है हमारा संडे का दिन। सभी के साथ ऐसा होता होगा आई थिंक, क्योंकि संडे को थोड़ा सा जो है ना छुट्टी होती है, तो हम लोग भी थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं, या ये कहिए हम सोचते हैं आज छुट्टी है, अपना काम आराम से करेंगे। बट ये नहीं है कि पूरा संडे का दिन हम कामों में ही लगे रहें, थोड़ा सा भी रेस्ट ना ले अपने लिए। तो यहाँ पे ना देर से ही सही मैं अपने कामों को शुरू कर रही हूँ, पर 2 घंटे में जो है ना मैं अपने सारे घर के काम को निपटाने की कोशिश करूँगी। और कैसे निपटाऊँगी वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने अपनी किचन की क्लीनिंग करी। किचन क्लीनिंग के बाद अभी बारी आती है रूम की सेटिंग की। तो यहाँ पे मैं रूम सेट करूँगी, साथ में यहाँ थोड़े से कपड़े रखे थे तो सोचा पहले कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि जितना ही रूम को सेट कर लो, अगर कपड़े हमारे बिखरे हुए रहते हैं तो रूम सेट करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मैंने सोचा चलिए सबसे पहले अपने कपड़े वगैरह को अच्छे से सेट करते हैं। यहाँ पे मैंने कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके रख दिया है। फिलहाल अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, चेयर वगैरह सारी हटा देते हैं, अच्छे से झाड़ू लगाएंगे। आज जैसे कि मैंने कपड़े धोने का काम अपना मॉर्निंग में ही निपटा लिया। कपड़े मतलब कि बच्चों की स्कूल ड्रेस थी जो, वो वॉश करी मैंने। फ़िलहाल अभी तो बच्चे नहाएंगे तो और भी कपड़े निकलेंगे, बट जो वो कल वाले कपड़े थे बच्चों की ड्रेस वगैरह, वो सारे मैंने वॉश कर दिए हैं। अगर यहाँ तक भी अपना काम हमारा संडे का निपट जाता है ना, तो लगता है कि बहुत सारा काम हो गया है। खासकर सर्दियों के टाइम कपड़े सबसे पहले धुल जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि टाइम पर अपना सूख भी जाते हैं। तो चलिए घर की सेटिंग करने के बाद आराम से प्रॉपर बैठ के एक एक अच्छे से ना झाड़ू लगाएंगे हर एक प्लेस में। बैठ के झाड़ू लगाने से फ़ायदे बहुत होते हैं। मुझे लगता है ना हमारी बॉडी की भी ना एक्सरसाइज हो जाती है। तो जिस दिन मुझे एक्सरसाइज वगैरह करने का टाइम नहीं मिलता है ना, मैं अपने काम के साथ ही अपने एक्सरसाइज को करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि बैठ के झाड़ू लगा लिया या बैठ के मॉपिंग कर ली, तो इससे क्या होता है ना हमारी एक्सरसाइज हो जाती है बहुत अच्छे से। तो चलिए यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाई, बहुत अच्छे से अपनी झाड़ू वगैरह लगाई। अभी बारी आती है मॉपिंग करने की। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी रख दिया था। गर्म पानी में मैंने आज थोड़ा सा नमक डाल दिया है। जैसे कि मैं वीक में एक बार नमक वाला पोछा वगैरह ज़रूर लगाती हूँ, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप लोगों को तो मालूम ही होगा। तो यहाँ पे मैंने नमक डाला और फटाफट से अभी मैं यहाँ पे पूरे घर के अच्छे से मॉपिंग कर लूँगी। तो जी चलिए घर के काम के साथ साथ आपके कुछ कमेंट थे उन्हें भी पढ़ लेते हैं। तो मेरे पिछले व्लॉग में कमेंट आया था, मेरी सब्सक्राइबर है महक जी का, उन्होंने लिखा था वेरी नाइस व्लॉग। तो थैंक यू सो मच।
तो जी खुशी जी ने भी कमेंट किया था कि दीदी आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा। हाँ दी, और उन्होंने लिखा था ये आदत मुझ में भी है। शायद मैंने जो गैस क्लीन करने वाली आदत बोली थी वही आप बोल रहे थे। शबनम जी भी कमेंट करते हैं कि नाइस व्लॉग दी, मॉर्निंग से नाइट तक का व्लॉग बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच शबनम जी, आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा। ऐसे ही मेरी बहुत सारी प्यारी प्यारी सिस्टर के कमेंट थे, तो थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए, मेरे व्लॉग को देखने के लिए और इतना सारा ढेर सारा प्यार देने के लिए। आप लोगों का प्यार पाकर ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। व्लॉग बनाने की एक अलग से एनर्जी आ जाती है। सच बताऊँ तो व्लॉग बनाने का अगर मन भी ना हो ना, बट मेरे माइंड में ना ये ख्याल आता है कि आप लोग मेरा वेट कर रहे होंगे, तो आप लोगों के लिए ना मैं अपने व्लॉग को शूट कर लेती हूँ और आप तक लाने की पूरी कोशिश करती हूँ। यहाँ पे आपके कमेंट का रिप्लाई करते करते मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा धोकर फ्रेश हुई, देवांशी को भी साथ साथ में नहला दिया था। पूजा पाठ करने के बाद मैं आई हूँ छत पर। देवांशी को ना यहाँ पे काफ़ी ठंडा लग रहा था। जैसे कि देवांशी के हेयर लंबे हैं ना, तो मुझे उसका ना हेयर का तो ध्यान रखना ही पड़ता है, साथ में देवांशी का भी। खासकर विंटर के सीज़न में जैसे बच्चों की हेयर वगैरह वॉश करते हैं और हेयर की ग्रोथ अच्छी खासी है देवांशी के, तो ठंड लगने के चांसेस रहते हैं। तो मुझे अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। जिस दिन उसके हेयर वॉश होते हैं उस दिन उसे धूप में भी अच्छे से सिखाना पड़ता है, कहीं बच्चों को ठंड ना लग जाए। काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का। और साथ में अपने हेयर को भी ना अच्छे से मसाज करके मैं हेयर को सुखा लूँगी। आजकल ना विंटर के सीज़न में किस किस के साथ ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। कि मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे ही इतने सारे हेयर फॉल हो रहे हैं, बट फिर मैं किसी से पूछती हूँ तो वो कहते हैं हमारे भी हेयर फॉल हो रहे हैं। तो शायद मुझे लगता है ना विंटर के सीज़न में ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं हमारे। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी देर हमने छत पर धूप सेकी। मेरा बेटा भी नहा धोकर फ्रेश हो गया है, तो वो अभी अपना टीवी वगैरह देख रहा है। पढ़ाई हो गई थी उनकी और मैं यहाँ पे फटाफट से ब्रेकफास्ट लगा लेती हूँ। और 2 घंटे भी नहीं लगे मुझे काम निपटाने में, फटाफट से मेरा काम निपट गया है घर का। और अभी यहाँ पे हम करेंगे ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं 2 टाइप के परांठे, क्योंकि मेरे बेटी बोल रही थी कि मुझे ट्रायंगल शेप के खाने हैं, बेटा कह रहा था कि मामा मुझे स्क्वायर शेप के खाने हैं। तो मैंने सोचा चलिए दोनों शेप के बनाए जाए। तो यहाँ पे फटाफट से गर्मा गर्म परांठे बनाए, साथ में चाय रखी है बनने के लिए। और परांठे के साथ आज हम लेंगे अचार। चाय और परांठे, उसका अलग ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पे फटाफट से हमने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट किया। उसके बाद मैं थोड़ी देर छत पर फिर से चली गई थी। अभी छत से आई तो मैंने सोचा चलिए फटाफट से खाना वगैरह बनाने की तैयारी करते हैं, यानी कि लंच। संडे है, थोड़ा स्पेशल लंच रहेगा और हस्बैंड जी भी थोड़ा जल्दी आ जाएंगे ऑफिस से। तो मैंने सोचा चलिए देरी नहीं करते हैं, क्योंकि छत पर अगर एक बार धूप में बैठ जाओ ना तो सच में इतना आलस आता है ना, तो काम करने की ना हिम्मत ही नहीं होती है। मतलब छत से नीचे आए काम करे बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो मैंने सोचा जितना ज़्यादा छत पर धूप में बैठूंगी ना उतना ही धूप में लेजीपन आएगा। तो फटाफट से मैं छत से आई और यहाँ पे रात में हस्बैंड जी सब्जी वगैरह लाए थे, इन्हें ना मैं अच्छे से अरेंज करके रखूँगी। साथ में ना ये आजकल के जो आलू आ रहे हैं ना, इनमें इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है ना, तो मैंने उन्हें ना पॉलीथीन में ऐसे ही रख दिया, क्योंकि अगर मैं इनको हटा के रखती पॉलीथीन के तो मिट्टी बहुत ज़्यादा झड़ती। और अभी मेरे पास वॉश करने का टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे लंच बनाना था। लंच भी बनाना है, 2-3 किस्म की सब्जी रहेगी, साथ में ना कट करने में भी टाइम लगता है सब्जी को। तो मैं यहाँ पे सब्जी कट कर रही थी, देवांशी आ गई मेरी हेल्प करने के लिए। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा देवांशी के साथ भी आज का व्लॉग शूट किया जाए, क्योंकि मेरी कई सब्सक्राइबर है जो कहते हैं प्लीज़ देवांशी को भी व्लॉग में दिखाया करिए। तो यहाँ पे देवांशी को तो मैं आज आपको दिखाऊंगी, साथ में देवांशी मेरे साथ क्या छोटी मोटी बातें करती है। मैंने सोचा, मैंने कभी किसी व्लॉग में नहीं डाला आई थिंक, मैंने सोचा चलिए आज के व्लॉग में शेयर कर लेते हैं देवांशी की छोटी छोटी बातें, जो थोड़ी थोड़ी ना यूज़फुल भी होती है। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो जी यहाँ पे देवांशी की तो खैर कभी बातें ख़त्म नहीं होगी, काफ़ी लंबी लंबी उसकी बातें रहती है और दादी माँ जैसी बातें करती है वो, मतलब एक समझदार बच्चों की जैसी जो बातें होती है ना उस टाइप से उसकी बातें रहती है। तो यहाँ पे उसने जैसे पत्ता गोभी को देखा तो कह रही थी कि मम्मा पत्ता गोभी से बीमारी होती है, ये प्लास्टिक की होती है, इनमें एक कीड़ा होता है जो दिमाग में चला जाता है। तो इस टाइप की उसकी बातें थी। तो बच्चे थोड़े थोड़े अगर समझदारी की बातें करते हैं ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है, और बच्चों को भी ना पता होना चाहिए सब कुछ। तो मैंने उसे बोला कि मैं बॉईल करके बनाती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर पत्ता गोभी की सब्ज़ी ना हमेशा बॉईल करके बनाती हूँ, डायरेक्ट नहीं बनाती हूँ, और हमारे बंगाल में तो बॉईल करके ही बनाते हैं। तो यहाँ पे देवांशी के साथ भी बातें हुई, साथ में मेरी सब्ज़ी भी कट हो गई फटाफट से। यहाँ पे मैंने हरी सब्ज़ी में पालक कट किया है और आलू बीन्स की सब्ज़ी कट करी है, साथ में बैंगन, आलू, कद्दू और मूली की जो सब्ज़ी रहती है ये मिक्स होती है हमारे बंगाल में बनती है, वो बनाऊँगी।
साथ में मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन वगैरह सब चॉप कर दिया है, सब सब्जी धो धा के रख दिए है। मतलब सब्जी कट करने में भी टाइम लग ही जाता है क्योंकि जब इतनी सब्जी बनानी हो। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से दोनों गैस ऑन कर लेते हैं और दोनों कढ़ाई रख देती हूँ ताकि जल्दी से खाना बन जाए। यहाँ पे दाल भी मैंने रख दी थी पकने के लिए। दाल भी मेरी पक चुकी है। जैसे मैं काम करती हूँ ना घर का, तो मैं दोपहर की दाल वगैरह होती है ना, वो भी रख देती हूँ पकने के लिए, ताकि एक काम के साथ मेरे दो काम आराम से हो जाएं। तो यहाँ पे दाल वगैरह अच्छे से पकी। अभी दोनों कढ़ाई में तेल वगैरह डालते हैं और दोनों कढ़ाई में मैं दोनों एक तरफ ही सब्जी बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी, ताकि काम झटपट से निपट जाए। एक एक सब्जी बनेगी, एक एक सब्जी पकेगी ना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है जब दो दो तीन तीन चार चार सब्जी बनती है। तो इसलिए क्या करते हैं ना, हम दो दो कढ़ाई रख देते हैं। मेरे ससुराल में भी ऐसे होता है, मैं दो दो कढ़ाई रख के ही खाना बनाती हूँ वहाँ पर भी, ताकि जल्दी से निपट जाए। तो चलिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी, इसमें जीरा वगैरह डाला। रेसिपीज़ कुछ भी शेयर नहीं कर रही हूँ, सिंपल सी रहेगी सब्जी। और अगर मैं कोई भी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ ना, तो रेसिपी शेयर करते करते व्लॉग इतना लंबा हो जाता है ना, तो जी इसी कारण मैं रेसिपीज़ ज़्यादा शेयर नहीं कर पाती हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से खाना बनाते हैं। और संडे का जो मेरा रूटीन रहता है ना, बहुत कम ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी घर पर होते हैं संडे के दिन, और वो कहते हैं कि पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड करना है। तो वीडियो जब शूट करते हैं ना, तो काफ़ी टाइम लगता है हर एक काम को करने में। तो आज जैसे संडे को हस्बैंड जी ऑफिस गए थे, तो मैंने सोचा चलिए आज संडे का रूटीन आपके साथ थोड़ा सा शेयर करा जाए। यहाँ पे मैंने दाल वगैरह बना ली है, एक तरफ मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आलू और बीन्स की सब्जी बनाऊंगी, उसके बाद मिक्स वेज वाली सब्जी बनेगी, और फिर उसके बाद लास्ट में बनाऊंगी मैं पालक की सब्जी। पालक को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि हरी सब्जी में ना बहुत ज़्यादा रेत होता है, मिट्टी होती है। तो यहाँ पे सब्जी वगैरह पकने के लिए रखी। सब्जी के जितने भी छिलके वगैरह थे ना, वो मैं एक पॉलीथीन में रख देती हूँ, अलग से डस्टबिन में नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि गाय वगैरह आती है ना, वो खा लेती हैं इन चीज़ों को। यहाँ पे खाना मेरा बन ही रहा था कि हस्बैंड जी आ गए और साथ में लाए थे वो नॉन वेज। तो मैंने सोचा ना, मेरे मन में था नहीं कि मैं आज नॉन वेज बनाऊंगी। मुझे लगा आज हस्बैंड जी का ऑफिस है तो नॉन वेज वगैरह नहीं बनाना है, बट उनका मन था तो इसलिए वो लेकर आ गए। अब जल्दी जल्दी से मुझे यहाँ पे नॉन वेज की कोई एक रेसिपी बनानी पड़ेगी, कोई एक सब्जी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हस्बैंड जी देख रहे थे कि मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी, खाना वगैरह बना रही थी ना, तो उन्होंने ही वॉश कर दिया उसको। और वैसे वही वॉश करते हैं, नॉन वेज की कोई भी आइटम हो ना तो वही वॉश करते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं सब्जी वगैरह बनाती हूँ, खाना वगैरह बनाती हूँ, उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं अपनी लंच की थाली। नॉन वेज की कोई भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि कई सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं जिन्हें नॉन वेज पसंद नहीं है, तो मैं नहीं चाहती हूँ आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर मैं इसलिए नहीं शेयर कर पाती हूँ। तो फिलहाल लंच में क्या क्या बना था आज के, तो यहाँ पे आलू बीन्स की सब्जी थी, मिक्स वेज था, पालक की हरी सब्जी थी, राइस था, दाल थी, और चिकन फ्राई बनाया था मैंने, क्योंकि टाइम नहीं था। अगर मैं चिकन को ज़्यादा अच्छे से बना दी तो मैंने चिकन फ्राई कर लिया, और चिकन फ्राई मेरे बच्चों को भी पसंद है। फिलहाल अपने व्लॉग को आज यहीं तक रखूँगी। आशा करूँगी आपको मेरा आज संडे का ये सिंपल सा रूटीन पसंद आया होगा। आशा करूँगी आपको पसंद ही आया होगा, क्योंकि डेली का जो मेरा व्लॉग रहता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट था आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।